अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों का। ये वीडियो तो जी है बड़ी डिमांडेड वीडियो, क्योंकि ये जिस मेरी सिस्टर ने इसके बारे में डिमांड की थी ना, उनका कमेंट पढ़ के कल मैं थोड़ी टची सी हो गई, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था कि उनकी बर्थडे है तो उस पर उन्होंने ये पहनना था। तो क्या मैं जब बर्थडे गुजर जाऊंगी तब वीडियो अपलोड करूंगी। मुझे ना बड़ा ये फील हुआ, तो मैंने सोचा कि रातों को जाग के दिन को सो के मैंने किसी तरीके से कल 2 वीडियोस अपलोड करनी ही करनी है। एक तो कल मैंने जो येलो ड्रेस की थी उसका आज आपको स्टिचिंग ट्यूटोरियल मैंने देना है, और आज एक इस वीडियो का। तो आज का स्टिचिंग ट्यूटोरियल है जो उस बर्थडे गर्ल के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। आराम से स्टिचिंग ट्यूटोरियल देखें, इसको बनाएं, पहने, पिक्चर्स बनाएं और मज़े करें। अच्छा जी, आपने देखा है कि हमने ये सॉलिड कलर पे बनाया है, इसमें हमने कोई भी और कलर ऐड नहीं किया, क्योंकि इस कलर की एलिगेंसी ही ऐसे थी कि हम इसमें कोई भी और कलर ऐड ना करते। वैसे भी इसका जो नेट का डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, तो उसके साथ ही हमने ये जो डिज़ाइन बनाया है ये भी हमने नेट की टाइप का ही बनाया है। इसके लिए आपको चाहिए जी फैब्रिक आपने ये ले लिया है। इसके साथ हमें चाहिए टफ या फ्यूजन पेपर। ये वाला जो है हमने ये काफ़ी जो टफ वाला होता है, हार्ड वाला होता है, वो यूज़ किया है। अगर हम सिंपल वाला यूज़ करते तो आपको पता है ये वाली जो नेट है ये काफ़ी हैवी सी है, तो ये डिज़ाइन जो हमने बनाया है ये ऐसे खड़ा खड़ा सा नहीं रहना था, इस वजह से हमने टफ यूज़ की है। अगर आप लोगों ने थोड़े सिंपल ड्रेस पे बनाना हो या आपकी जो नेट हो वो थोड़ी ऐसे हल्की सी हो, तो आप लोग वो सिंपल वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, क्या किया है हमने कि फैब्रिक को अच्छे से प्रेस कर लिया है, उसके ऊपर हमने इसको अटैच कर देना है प्रेस करके। अच्छा, एक और मेन बात यहाँ पे ये है कि जब आपने वो फैब्रिक का पीस लिया है तो आपने स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल जैसा भी लेना है, लेकिन आपने उसको ऐसे डायगोनल शेप में लेके आना है। डायगोनल शेप या फिर तिरछी, जिसको हम ये जो जब हम स्टिचिंग करते हैं उसकी ज़ुबान में रेप भी कहते हैं, कि उस वाली शेप में लेके आना है। क्योंकि ये जो पट्टियाँ शट्टियाँ होती हैं जिनको आपने थोड़ा मोल्ड करना होता है, जिनको आपने कर्व बनाना होता है या फिर आपने जिनको राउंड करना होता है, जो भी शेप देनी होती है, अगर आप इस तरह की डायगोनल शेप में नहीं उनको काटेंगे तो उनमें इलास्टिसिटी नहीं आएगी। जब इलास्टिसिटी नहीं आएगी तो आप उनको जब फोल्ड करेंगे या मोल्ड करेंगे या कोई शेप देने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको जो बिगनर्स हैं उनको माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि ये करने की वजह से ही आपका डिज़ाइन नीट बनता है। अदरवाइज हम दूसरा कपड़ा अगर यूज़ करते, सीधी सीधी पट्टियाँ लगाते, तो उसने कभी भी उस शेप में नहीं रहना था। अच्छा जी, फिर हमने क्या करना है कि 1-1 इंच की वो पट्टियाँ काट लेनी है, जितनी भी हमें चाहिए। अभी हमने आपको तो सिर्फ डिज़ाइन बना के दिखाना है, इसलिए हम थोड़ा सा कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एवरेज बता दूंगी कि पूरे ड्रेस पे या फिर दुपट्टे पे सारे मिला के वो जो राउंड से बनेंगे वो तकरीबन 250-300 लगेंगे, तो उसके हिसाब से आपने पट्टियाँ काट लेनी हैं। अभी ये देख लें, हमारे पास सारी पट्टियाँ हमारी बन गई हैं। तो हमें अभी मैं आपको बाद में लेंथ भी बताती हूँ कि एक वो जो हमारा लूप है उसको बनाने के लिए हमें एक पट्टी कितनी लेंथ की चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस पट्टी को हमने स्टिच कैसे करना है। स्टिच हमने इस तरह करना है कि इसके दोनों एजेस हमने फोल्ड करने हैं। जब भी हमने इस तरह का कोई डिज़ाइन बनाना होता है, लीफ हो, लूप हो, जो भी शेप हो, तो उसमें उसकी जो पट्टी होती है उसके पहले दोनों एजेस को फोल्ड किया करें, उसके बाद उसको दोबारा से फोल्ड करके स्टिच किया करें। ऐसा करने से वो बहुत ज़्यादा नीट बनता है और उसका कोई भी कॉर्नर कहीं से भी कोई एज बाहर की तरफ नहीं निकलता। स्टिचिंग ना एक आर्ट है, इसको सीखना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ये टेक्निकल है। जैसे टेक्निकलिटीज़ होती हैं उसमें थोड़े कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, बिल्कुल ऐसी ही स्टिचिंग है। आपने कुछ बातों को माइंड में रखना होता है, बस अगर उनको माइंड में रख के आप स्टिच करेंगे तो आपका डिज़ाइन ऑटोमेटिकली परफेक्ट बनेगा और आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ भी खुद ही आते रहेंगे। अच्छा जी, फिर हमने अभी इसको करना है स्टिच। अभी ये देख लें, थोड़ा सा इसको स्टिच करते हुए डिफ़िकल्टी भी फील हो रही है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टफ सी है, क्योंकि हमारी जो नेट थी उसकी रिक्वायरमेंट थी कि उसके साथ कोई टफ सी चीज़ ही लगाई जाए ताकि उसको वो खड़ा खड़ा से रखें। आप लोगों को मैं अगेन कह रही हूँ कि अगर आप लोगों ने सिंपल सूट पे बनाना है, लॉन के सूट पे बनाना है, या फिर जो आपकी नेट हो वो थिन सी हो, बारीक सी, हल्की सी हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये टफ़ यूज़ करने की। आपने वो जो पतली बारीक सी होती है ना, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम लोग बुटीक स्टाइल में कोई ड्रेस लेते हैं या एम्ब्रॉयडरी ड्रेस लेते हैं तो उसके वो जो पीछे जिधर एम्ब्रॉयडरी हुई होती है उसके पीछे लगा होता है बहुत थिन सा वो होता है पेपर, वो उस पेपर को आप यूज़ कर सकते हैं आराम से, वो बनाने में उसको कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी नेट भी हमारी तरह हैवी सी है या फिर आपने फॉर्मल सा कोई ड्रेस बनाना है, उस पर ये डिज़ाइन बनाना है, तो फिर आपको भी इसी तरह की टफ़ी यूज़ करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ वो जो लूप्स होंगी ना वो ऐसे हल्की हल्की सी होंगी और आपका ड्रेस हैवी होगा तो वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकेंगी।
सकेंगे। अभी हमारी ये जो पट्टी है वो स्टिच हो चुकी है ऑलमोस्ट, और हमने आपको 3-4 लूप्स बनाना ही सिखानी है, तो हमारी ये पट्टी मोर देन इनफ होगी। लेकिन आप लोगों ने ऑब्वियसली ज़्यादा पूरे ड्रेस पे बनाना है या दुपट्टे पे भी बनाना है, तो आपको उस हिसाब से ज़्यादा पट्टियाँ बनानी पड़ेंगी। ये जी हमारी स्टिच हो चुकी हैं, आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे ही इनको स्टिच कर लेना है। अभी इनको ना हमने मेजर करके ना इक्वल साइज़ में काट लेना है। हमारे पास जो एक लूप होगी ना, उस लूप को बनाने के लिए हमें पट्टी की जो लेंथ है वो 6 इंचज़ चाहिए। 6 इंचज़ की हमने हर पट्टी रखनी है, तब हमारी वो एक लूप बनेगी। और सारी मेजरमेंट आप देख लीजिएगा कि एक जैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक जैसी नहीं होगी तो वो छोटी बड़ी बन जाएंगी और फिर आपको उनको एक साइज़ में लेके आने में मसला होगा। ये हमने क्या करना है कि 6 इंचज़ की जो हैं वो सारी पट्टियाँ काट लेनी है, और जो एक्स्ट्रा होगा उनको आपने रिमूव कर देना है। अभी हमने हर पट्टी को उस लूप की शेप देनी है। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले इनको होश में लाया जाए। होश में लाने के लिए हम इन पे शावर से पानी डाल रहे हैं। शावर से पानी डालने से ये होता है कि ये इनकी जो शेप है, जब भी आप इनको प्रेस करेंगे तो शेप मेंटेन हो जाएगी, अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी। ये आपकी डी शेप नहीं होंगी। अगर आप वैसे ही इनको प्रेस करने की कोशिश करेंगे और शेप देंगे तो वो अपनी शेप में नहीं आएंगी। अच्छा, फिर मैंने वही बात आ गई कि टेक्निकलिटीज़ होती हैं, इनको माइंड में लाजमी रखा करें। अभी ये देख लें, हमने इनको प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद हमने इनको अब शेप देनी है उसके साथ, प्रेसर के साथ ही। अभी हमने इसको राउंड सी शेप देनी है। राउंड शेप देने के लिए उसको हल्का हल्का हाथों से उसको मोल्ड करते जाएं और प्रेस करते जाएं। व्हेनेवर वी हैव टू गिव अ शेप टू समथिंग, वो चाहे इंसान हो या चीज़ें हों, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड होती है। फिर चाहे वो रवैये हों, इंसान हो या फिर कोई कपड़े की पट्टी हो, सबको शेप में लाने के लिए ना बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो बार बार उसी शेप में जाने की कोशिश करते हैं, डी शेप होने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने ये प्रेशर वाला रोल रखना है। जब आपने ठान ली है कि किसी को सीधा करके छोड़ना है, तो फिर उसको सीधा करके ही छोड़ना है। अच्छा जी, आपने एक लूप बना लेनी है और उस पर आपने प्रेशर रख देनी है। ऐसा करने से उसको ज़्यादा टाइम हीट मिलेगी और उसकी जो शेप है वो फिक्स हो जाएगी। जब आप ये ड्रेस बना रहे होंगे तो अपनी अम्मा, अब्बा, हस्बैंड या जिसने भी बिल पे करना होता है, उसकी पहुंच से दूर रह के बनाना है, क्योंकि अगर उन्होंने देखा कि ये प्रेशर इतनी देर चल रही है, तो मैं कोई गारंटी नहीं देती कि बाद में आप लोग इस ड्रेस को पहनने के लिए होंगे या नहीं होंगे। अच्छा जी, फिर आपने सारे लूप्स के साथ यही करना है, उनको शेप देनी है और शेप देने के बाद आपने उनको प्रेस करते जाना है। जब आपकी ये लूप्स बन जाएं तो आपने इनको रीचेक करना है। रीचेक करने का मकसद ये है कि आपने इनको इक्वल लेके आना है। जिधर इक्वालिटी होती है वहाँ पे इनजस्टिस नहीं होता। कोई समझे ना समझे, आप लोगों को मैंने समझा के छोड़ना है। अच्छा जी, आपने इनको इक्वल कर लेना है। इक्वल करने का तरीका ये रखिएगा कि एक स्टैंडर्ड साइज़ आप रख लीजिएगा एक लूप का, और उसके अकॉर्डिंगली आपने सबको कटिंग करके उनको उस साइज़ में लेके आना है। फिर उसके बाद ये सारी कटिंग हो जाए तो आपके पास अब ना 2 ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन तो ये है कि आप लोगों ने ना लेस पहले बना लेनी है इन सबको आपस में स्टिच करके, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोगों ने पहले इनको दुपट्टे के साथ या स्लीव्स के साथ या फिर बॉटम जिधर भी आपने ये डिज़ाइन लगाना है उसके साथ एक एक लूप को स्टिच कर लें पहले, उसके बाद इनको आपस में अटैच कर दें। अब ये आप पे है कि आपने कौन सा वाला प्रोसेस करना है, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस से अगर आपको बताएं तो हमने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि अगर आप इसकी पहले लेस बना लेना, सारी लूप्स को जोड़ के स्टिच करके पहले नीडल से, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। आप वो जो स्टिच करना होता है इसको कपड़े के साथ, वो बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले इनको लगाएंगे उसके साथ, तो वो फिर उसमें चांस है कि थोड़ा आगे पीछे भी हो सकती हैं और वो टाइम टेकिंग सा काम है। लेकिन फिर भी ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी कर लें इनको, जैसे आपको इजी लगे। अच्छा जी, हमने इनको एक लाइन में रख लेना है। लाइन में रख के हमने इनको अब स्टिच करना है, क्योंकि हम इसकी लेस बना रहे हैं। तो एक एक आपने लेनी है और उसके साथ दूसरी रख के आपने इसके ऊपर रखनी है, और फिर आपने नीडल के साथ इसको स्टिचेस लगा देने हैं। अभी स्टिच करते हुए आपने छोटे छोटे स्टिचेस लगाने हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि जब आप सामने से इस डिज़ाइन को देखेंगे तो छोटे स्टिचेस की वजह से ये बहुत ज़्यादा नीट लगेगा, और दूसरा ये है कि जब छोटे स्टिचेस लगेंगे तो थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा स्टिचेस लग जाएंगे, और आपका ये जो लूप्स हैं ये डिटैच नहीं होंगी, एक दूसरे से हटेंगी नहीं और फिक्स रहेंगी अपनी जगह पे। मतलब कहने का ये है कि
एक दफ़ा मेहनत कर लीजिएगा फिर उम्र भर इस सूट को पहनेगा। वो मैं सुनती होती थी कि एक दफ़ा गवर्नमेंट की जॉब कर लें फिर उम्र भर की रोटियां होती हैं। वो मुझे अभी समझ आ रहा है कि रोटियां तो उम्र भर की हो जाएंगी लेकिन सालन किधर से लाना है, आजकल तो सालन की फ़िक्र पड़ी हुई है। अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है कि इनकी हमने ये इस तरह सारी लूप्स को करके लेस बना लेनी है। उसके बाद बारी आती है इनको उस ड्रेस पे या फिर उस दुपट्टे पे जिधर आपने इसको अटैच करना है उस पर अटैच करने की। अटैच करने से पहले मैं आपको इसकी पूरी लुक दिखा देती हूँ सीधा करके। ये देखें, हमने छोटे छोटे स्टिचेस लगाए हैं तो पता ही नहीं लग रहा कि स्टिचेस किधर लगे हुए हैं। वो बहुत नीट सा लग रहा है और ऊपर से इक्वल भी हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब ये आ गई जी हमारे पास वो नेट जिसके ऊपर हमने इसको अटैच करना है। आपने क्या करना है कि उस कपड़े को या उस नेट को आपने फोल्ड करके इसके ऊपर रखना है और फिर आपने इसको ऐसे ही स्टिच नहीं करना। एक आपको और पट्टी चाहिए, उस पट्टी को लेके आपने इसको स्टिच करना है। अभी आप लोगों को मैं बताती हूँ कि वो पट्टी कैसे लगानी है, तफसील से बताती हूँ। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि वो जो फैब्रिक होगा या नेट होगा उसका आपने फ्रंट साइड ही रखनी है, लेकिन ये जो लूप्स होंगी उनको आपने बैक साइड से रखना है। फिर आपने क्या करना है कि आपने वो पट्टी ले लेनी है जिसके हमने एजेस प्रेसर के साथ फोल्ड किए हुए हैं। अब जब इस पे स्टिच हो जाएगी ये, तो ये वाले ऑटोमेटिकली सीधी साइड इनकी आ जाएगी और वो जो ऊपर वाला फैब्रिक है वो तो पहले ही सीधा है। तो इस तरह करके आपने इनको स्टिच कर लेना है। स्टिच होने के बाद आप लोगों को मैं कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। ये कैथरीन बाजी आपको दिखाती हैं। भाई कितने स्वीट इनोसेंट लोग हो आप। 3-4 कमेंट्स में ऐसे पढ़ चुकी हूँ जिनमें लिखा हुआ था कि ये कैथरीन बाजी कौन है जो कि कंप्लीट लुक दिखाती हैं। उनके चैनल का भी मेंशन किया करें, हम उधर जाके उनको भी सब्सक्राइब कर लें। मैं तो फ़ैन होगी आप लोगों की इनोसेंस और क्यूटनेस की। भाई कैथरीन बाजी यही है, यही कंप्लीट लुक वो दिखाती है। इनका अपना कोई चैनल नहीं है, मैं इनका नाम इसीलिए लेती हूँ क्योंकि ये कंप्लीट लुक यही दिखाती हैं। मैं तो आपको बस चलते फिरते थोड़े शशके मशके मार लेती हूँ। अच्छा, इसके साथ का जो हेयर बैंड है वो भी हमने खुद बनाया है। जब मैंने ये ड्रेस पहना था तो मैंने अपना हेयर स्टाइल भी ऐसा ही बनाया था और हेयर बैंड भी लगाया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसका अभी मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि हमने इसको काफ्तान स्टाइल में बनाया है। मतलब एक साइड से हमने इसको सिर्फ एक स्टिच किया है एक तरफ और दूसरी जो हमने बाजू है वो प्रॉपर बाजू बनाया है। ऐसा करने से भी इसमें एक डिफरेंट से लुक आ गई है और ये जो इसका डिज़ाइन बना है जो हमने बनाया है इसको भी इसने प्रोमिनेंट कर दिया है इस कट ने। आई होप कि आप लोगों को सारा डिज़ाइन अच्छे से समझ आ गया होगा। स्पेशली जिनके बर्थडे थी उनको तो लाजमी समझ आना चाहिए क्योंकि उन्हीं की ही डिमांड पे ये वीडियो बनी हुई है। तो जी हमें दे दें इजाज़त। कैथरीन बाजी का भी यही चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसी को ही कर लें, दूसरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आज ही अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।